मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ राजेंद्र राजपूत और मैं मुखातिब हूँ आपसे एसजे ऑनलाइन चैनल के माध्यम से। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान में शक्ति का सिद्धांत। इसके पहले की क्लास में हमने आपको इसके बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत। राज्य को विभिन्न राज्यशास्त्रियों ने एक ईश्वरीय संस्था नहीं माना है। राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं है, वरन इसके स्थान पर एक मानवीय संस्था है जिसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है। अर्थात राज्य का निर्माण हमने किसी संविदा या दैवीय आधार पर नहीं हुई है, वरन इसका निर्माण हुआ है वो भी शक्ति के आधार पर। इसका तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में जो आदिम व्यवस्था थी उसके बाद कबीलों का निर्माण होता है और उन कबीलों में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था वो कबीले का सरदार होता था और उस कबीले के लोग उस सरदार की बातों को मानते थे। इस प्रकार से एक राज व्यवस्था प्रारंभ होती है। इसके पश्चात वह जो बलशाली व्यक्ति होता था अपने अगल बगल के छोटे छोटे नगर राज्यों से भी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहता था। अगर वह नगर राज्य उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो वह संघर्ष होता था और स्वाभाविक सी बात है, संघर्ष में जो बलशाली होगा उसकी ही विजय होती है। प्राचीन काल में यूनान, स्पार्टा इसी प्रकार के नगर राज्य थे। और भारत की बात करें, भारत में 18 गणराज्यों के बारे में हमने पढ़ा है और बताया भी गया है कि इन गणराज्यों की स्थापना में भी जो शक्ति सबसे प्रमुख स्थान थी, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब की कहानियों से भी हमें याद होता है कि राज्य का निर्माण करने में एक शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। राज्यशास्त्री कैलिग्रेस का कथन है कि बलवान की शक्ति ही न्याय और कानून का स्रोत है, विषमता प्रकृति का नियम है। यहाँ तक हम समझते हैं बलवान की शक्ति ही न्याय और कानून का स्रोत है, अर्थात जो व्यक्ति बलवान है उसकी शक्ति ही न्याय और कानून का स्रोत है। अर्थात बलवान जो भी कहता है वही कानून है। एक उक्ति भी है कि समर्थ को नहीं दोष दोषाई। तात्पर्य यह है कि जो सामर्थ्यवान है उसको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कानून से परे है। जो वो कहता है, जो बताता है, वही कानून बन जाता है। विषमता प्रकृति का नियम है, निर्बल की अपेक्षा बलवान श्रेष्ठतम है। प्रकृति भी यह मानती है कि मानव में विषमता होती है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है और जो व्यक्ति निर्बल है, जो कमजोर है, उसके ऊपर जो सक्षम है, जो बलवान है, वो शासन करता है। इससे स्पष्ट भी है कि आज के समय में जैसे हम कहें जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका तात्पर्य ये भी है कि जो व्यक्ति सक्षम है, जो व्यक्ति बलवान है और वो अपनी बातों को सबसे मनवाता है और वो व्यक्ति अपने अनुसार नियम और कानून बनाता है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो शक्ति के आधार पर ही राज्यों का निर्माण होता है, उन राज्यों का संचालन होता है और उन राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्ति ही एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। राज्यों के निर्माण में शक्ति किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है, हम वो इन विभिन्न तत्वों के द्वारा हम समझ सकते हैं। इसमें पहला है राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है। विभिन्न विद्वान मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है जिसके द्वारा राज्य का निर्माण किया जाता है। राज्य बलवानों द्वारा निर्बलों पर अधिकार और प्रभुत्व का परिणाम है। अर्थात जो बलवान है वो निर्बलों पर अधिकार करता है और निर्बलों पर शासन करता है और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। राज्य उसी का परिणाम है। दूसरे हेडिंग है प्रकृति का यह नियम है कि शक्ति ही न्याय है। प्रकृति का नियम, प्रकृति भी मानती है
कि सत्य ही न्याय है। जो व्यक्ति शक्तिशाली है, जो व्यक्ति बलवान है, जो जो कहता है वही न्याय माना जाता है। तीसरी बात करें, तीसरा पॉइंट है कि राज्यों को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा देने में भी शक्ति का प्रमुख स्थान है। राज्य में स्थायी रूप से शांति और सुरक्षा बनी रहे, राज्य में दूसरे राज्यों का आक्रमण न हो और उनसे हमारी सुरक्षा बनी रहे, इसमें भी शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिना शक्ति के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। शक्ति वो साधन है जिसके आधार पर राज्य को सुचारू रूप से चलाया जाता है और उसमें व्यवस्था बनाई जाती है। शक्ति ही वह साधन है जिसके आधार पर नए राज्यों का निर्माण होता है, और शक्ति ही वह साधन है जो किसी भी देश के भूगोल को बदलती है और भूगोल को बदलकर उसमें नई व्यवस्था का भी बीजारोपण करती है। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।